ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आज पूरे विश्व में पीस मैनेजमेंट, शांति की व्यवस्था प्रबंधन के बहुत कार्य चल रहे हैं, अनेक आंदोलन चल रहे हैं। शायद एशिया की अपेक्षा यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा चल रहे हैं, और उसका कारण भी है कि जिन लोगों ने महायुद्ध की अशांति को भोगा है, उनके मन में शांति के लिए और अधिक तड़प है। अनुभव कर चुके कि अशांति में कैसा होता है, परंतु उसके साथ एक बात जोड़नी जरूरी है कि अहिंसा के बिना शांति नहीं हो सकती। कोई शांति की बात ज़्यादा टिकती नहीं है। शांति अहिंसा की निष्पत्ति है। पहले अहिंसा की चेतना जागृत होगी तो शांति उसका परिणाम है। एक बहुत सुंदर आगम वाक्य है, शांति निब्बाण माहियम, कि शांति निर्वाण है। लोग कामना करते हैं मोक्ष मिले, तो मोक्ष कहाँ है? मरने के बाद मोक्ष मिले तो जीते जी तो मोक्ष का अनुभव नहीं होता, मरने के बाद होगा उसका पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। शांति निब्बाण माहियम, शांति निर्वाण है। अगर तुम्हारे मन की शांति है, तुम्हारे कषाय शांत है, तो वह निर्वाण ये मोक्ष ही है। और मोक्ष फिर अलग क्या होगा? यही वो मोक्ष है। वर्तमान में मोक्ष का अनुभव करो, वर्तमान में निर्वाण का अनुभव करो, और वह है शांति। जितनी शांति रहती है उतना ही मोक्ष और निर्वाण होता है। जिन घरों में शांति रहती है वे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो स्वर्ग का राज्य चल रहा है, स्वर्ग जैसा सुख भोग रहे हैं। स्वर्गीय सुख, और उससे आगे जाए तो मोक्ष का सुख और अधिक शांति। तो वर्तमान जीवन में शांति, और वह शांति कैसी हो सकती है? अहिंसा का एक सूत्र है, स्वार्थ का विसर्जन। जो व्यक्ति स्वार्थ का विसर्जन करता है वहाँ शांति रह सकती, और जहाँ स्वार्थों की खींचातान है वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। स्वार्थ पदार्थ से जुड़ा हुआ है। हमारे सामने तीन तत्व हो जाते हैं, स्वार्थ, पदार्थ और आत्मा, चैतन्य। जब चेतना के साथ आदमी जीता है वहाँ स्वार्थ का अतिरेक नहीं होता, तो स्वार्थ भी पवित्र बन जाता है। और जहाँ आदमी पदार्थ के साथ जीता है वहाँ स्वार्थ अपवित्र बन जाता है, और वहाँ खींचातान होती है, अशांति होती है। एक
आदमी फंस गया था दुर्घटना में, टांग टूट गई। 2 पुत्र थे, एक था डॉक्टर और एक था वकील। तो डॉक्टर ने कहा, पिताजी टांग की स्थिति यह है कि जल्दी ऑपरेशन कराना होगा, और स्थिति यह बन गई कि टांग काटनी पड़ेगी, और नहीं तो पूरे शरीर में सेप्टिक हो जाएगी। वकील बोला, पिताजी ये ठीक कह रहा है, टांग काटनी पड़ी, अभी नहीं, जब तक पूरा केस सज न जाए तब तक टांग नहीं कटानी। आदमी बैठा था, कुछ लोग आए कुशल क्षेम पूछने के लिए, और बोले भी तुम्हें तो क्या चिंता है, बड़े सुखी हो, घर में डॉक्टर है तो अपने आप इलाज हो जाएगा। बोला, चिंता तो इस बात की हो रही है कि एक नहीं बैठे 2 हैं। डॉक्टर तो कह रहा है टांग कटानी पड़ेगी जल्दी, और वकील कह रहा है कि अभी नहीं, कुछ समय, जब तक केस पूरा सज न जाए, न्यायालय में चला न जाए और साक्ष्य न हो जाए, तब तक टांग कटानी नहीं। अब यहाँ पिता की चिकित्सा गौण हो गई, और कितना जुर्माना करना है उस पर, वह मुख्य बन गया, धन मुख्य बन गया, स्वार्थ मुख्य बन गया। जहाँ जहाँ पदार्थ के साथ आदमी चला जाता है, पदार्थ की ओर झुक जाता है, वहाँ फिर चाहे पिता हो, माता हो, कोई भी हो, वे गौण हो जाते हैं और धन मुख्य बन जाता है। हर घटना के साथ हम देख सकते हैं, मीमांसा कर सकते हैं कि जहाँ स्वार्थ पदार्थ की ओर झुका और वहाँ समस्या पैदा होती है, और स्वार्थ चेतना की ओर झुका, वहाँ समस्या पैदा नहीं होती, समाधान मिलता है। तो स्वार्थ बीच में है, एक और पदार्थ, एक और चेतना, बीच में है स्वार्थ। इसीलिए हम स्वार्थ को बुरा भी नहीं कह सकते, स्वार्थ अच्छा भी होता है, और स्वार्थ को अच्छा भी नहीं कह सकते क्योंकि वह बुरा भी होता है। जब आत्मोन्मुख होता है चेतनोन्मुख स्वार्थ, तो स्वार्थ अच्छा बन जाता है, और वही जब पदार्थोन्मुख बनता है तो स्वार्थ बुरा बन जाता है। फिर पिता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती, अधिक पैसा कैसे ले सके जिसने दुर्घटना की है, वह चिंता मुख्य बन जाती है। पदार्थ का आकर्षण अशांति पैदा करता है, घर में भी अशांति पैदा करता है। पति पत्नी दोनों का सवाल था, और पत्नी बार बार पैसा पैसा मांगती। तो एक दिन पति रुष्ट हो गया और बोला, तुम्हारे सामने और कुछ नहीं है, केवल पैसा पैसा, कोई दिमाग की बात ही नहीं है, दिमाग कभी नहीं मांगती, रोज पैसा मांगती हो। तो पत्नी भी बोली कि क्या मांगूं, जिसके पास जो हो वही मांगूं, तुम्हारे पास पैसा है, दिमाग तो है ही नहीं, तो मांगूं क्या फिर मैं। पैसा पदार्थ की ओर झुकाव हो जाता है। तो ये हर आदमी को निर्णय करना है कि शांति की बात करते हैं, हर आदमी शांति चाहता है कि शांति रहे, पर यह निर्णय कर लें कि तुम्हारा स्वार्थ किधर झुका हुआ है। एक सूर्यमुखी फूल ऐसा होता है कि जिधर सूर्य है उधर वह झुक जाता है, उधर उसका मुंह हो जाता है। अगर ऐसा मुंह हो, चेतना की ओर हमारा मुंह हो, तो फिर स्वार्थ कोई बाधा नहीं डालता। स्वार्थ एक बड़ी प्रेरणा है, उसको हम गौण भी नहीं कर सकते, पर वह बाधा नहीं डालता क्योंकि उसका मुंह हमेशा प्रकाश की ओर रहता है। सूर्यमुखी फूल का मुंह प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर रहेगा। वैसे ही जिस स्वार्थ का मुंह भी चेतना की ओर हो गया, वह स्वार्थ कोई बाधा नहीं डालता, प्रत्युत प्रेरणा बन सकता है। किंतु जिसका मुंह पदार्थ की ओर हो गया, वहाँ बाधा ही बाधा आती है, बड़ी बाधाएं पैदा होती है। और बहुत बड़ी बाधा है स्वार्थ।
तो फिर क्या किया, शांति कैसे हो? एक सूत्र है, स्वार्थ का विसर्जन करना सीखो। विसर्जन, प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं। कायोत्सर्ग क्या है? शरीर का विसर्जन। शरीर को तुम छोड़ नहीं सकते। जब तक जीना है तब तक कोई भी आदमी शरीर को छोड़ नहीं सकता, किंतु शरीर से चिपके मत रहो, समय समय पर शरीर का विसर्जन भी करते रहो। नाम ही है कायोत्सर्ग, मतलब काया का त्याग, उत्सर्ग कर देना, त्याग कर देना। बहुत महत्वपूर्ण शब्द का चयन हुआ है, कायोत्सर्ग। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आदमी उत्सर्ग करना नहीं जानता, त्याग करना नहीं जानता, इकट्ठा करना जानता है, विसर्जन करना नहीं जानता। विसर्जन, उत्सर्ग, त्याग, ये एक कोटि में आ जाते हैं। छोड़ने की बात है, सब जगह छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और ग्रहण करने में दूसरा शब्द आता है, तो कायोत्सर्ग, काया का भी उत्सर्ग करना है। तो पहला प्रश्न तो यह, शरीर का उत्सर्ग क्यों करना है? प्रेक्षा ध्यान के मर्म को समझने वाला इस बात को समझ सकता है कि ममत्व का सबसे प्रमुख केंद्र है मनुष्य का शरीर। मनुष्य का जितना अपने शरीर के प्रति ममत्व होता है उतना किसी के प्रति नहीं होता। सबसे ज़्यादा ममत्व है शरीर के प्रति। तो जब तक वह शरीर का ये विसर्जन नहीं करेगा, शरीर का उत्सर्ग या त्याग नहीं करेगा, तब तक साधना का रास्ता तो खुलता ही नहीं है, दरवाज़ा बंद ही रहता है। सबसे पहले शरीर को ध्यान देना है। 3 प्रकार के परिग्रह स्थानांक सूत्र में बतलाए गए हैं। उपधि, शरीर और कर्म। कर्म परिग्रह, और जो उपधि है वस्त्र आदि, ये परिग्रह। किंतु पहला है शरीर। शरीर परिग्रह। जब तक उसको हम पकड़े रखेंगे तब तक शांति की बात और स्वार्थ विसर्जन की बात आ नहीं सकती। सबसे पहले कायोत्सर्ग करो। कुछ लोग जानना चाहते हैं, बहुत बार पूछते रहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व, आधारभूत तत्व क्या है? हमारा उत्तर है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग उसका आधारभूत तत्व है। साधना का आदि बिंदु है कायोत्सर्ग, साधना का मध्य बिंदु है कायोत्सर्ग, और साधना का अंतिम बिंदु है कायोत्सर्ग। कोई मुक्त होगा, काया का उत्सर्ग करके ही तो मुक्त होगा। जब तक शरीरधारी है मुक्त हो नहीं सकता। शरीर को त्याग करेगा तब मुक्त होगा। कायोत्सर्ग बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। कायोत्सर्ग मन का भी है, यानी मन की चेष्टा को शांत करना, शिथिल करना, मन का कायोत्सर्ग हो गया। वाणी की चेष्टा को शांत करना, मौन करना, और मौन भी वास्तविक मौन। एक तो होती है औपचारिक मौन, एक वास्तविक मौन। औपचारिक मौन तो यह है कि बोला नहीं, किंतु इशारे इतने किए कि बोलने की कसर निकाली, या मौन में हूँ इतने किए कि शायद बोलने में जोर नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा दिमाग को जोर पड़ गया। अथवा बार बार लिख कर देता है, तो बात तो वही हो गई, शब्दों का व्यापार। बोलता तो भी शब्द का व्यापार, लिख कर दिया तो भी शब्द का व्यापार। चिंतन तो करना ही पड़ा, और स्वर यंत्र को तो उतना सक्रिय होना ही होता है। और जब स्वर यंत्र सक्रिय है तो वास्तविक मौन नहीं होती। वास्तविक मौन है कंठ का कायोत्सर्ग। कंठ का कायोत्सर्ग, एक कायोत्सर्ग है पूरे शरीर का, एक कायोत्सर्ग होता है कंठ का। कंठ का कायोत्सर्ग, इसका मतलब है
कि स्वर यंत्र को शिथिल कर देना। जब स्वर यंत्र शिथिल है तब वास्तव में मौन होता है। मन में बोलने की भावना है, शब्दों का व्यापार चल रहा है और इशारा भी कर रहा है, जता रहा है। तो वह तो औपचारिक मौन तो ठीक है, भाई बोलता नहीं, इसको हम मौन मान ले, किंतु जो मौन का लाभ मिलना चाहिए वह तो नहीं मिलता है। तो वाणी का एक वचन का भी शिथिलीकरण, कायोत्सर्ग, कंठ का कायोत्सर्ग। जब हम दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हैं या प्राण केंद्र पर करते हैं और विचार कम हो जाते हैं तो मन का कायोत्सर्ग हो जाता है, शिथिलीकरण होता है। और कंठ का कायोत्सर्ग करते हैं तो कंठ का कायोत्सर्ग हो जाता है, शिथिलीकरण हो जाता है। और एक पूरे शरीर का कायोत्सर्ग, पूरे शरीर का शिथिलीकरण। शिथिलीकरण क्यों जरूरी है? आदमी प्रवृत्ति बहुत करता है। प्रवृत्ति दो शब्द हैं, बहुत प्राचीन दार्शनिक क्षेत्र में दो शब्द चलते हैं, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र चलता है। 24 घंटा में हम देखें तो मनुष्य प्रवृत्ति कितने घंटा करता है, निवृत्ति कितने घंटा करता है? प्रवृत्ति बहुत करता है। और प्रवृत्ति में सब आ गया, शरीर की प्रवृत्ति, वाणी भी प्रवृत्ति और मन का चिंतन भी प्रवृत्ति, तीनों प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति कितना करता है? ज़्यादा समय प्रवृत्ति में बीतता है, निवृत्ति में कम बीतता है। निवृत्ति के बारे में बहुत लोग, बड़े बड़े लोग भी स्पष्ट नहीं है। मुझे याद है पूज्य गुरुदेव चतुर्मास बिता रहे थे उदयपुर में, बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 40 वर्ष पहले की बात होगी शायद। तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रोफेसर रात को मेरे पास बैठे थे और वे बोले कि आप लोग निवृत्ति की बात करते हैं, प्रवृत्ति में तो कुछ करना होता है, निवृत्ति में तो कुछ करना नहीं होता, क्या कठिनाई है उसमें, उसका महत्व क्या है? मैंने कहा कि निवृत्ति में जितना करना होता है प्रवृत्ति में तो उतना करना ही नहीं होता। अंतर इतना है कि प्रवृत्ति में बाहर के क्षेत्र में कार्य होता है और निवृत्ति में भीतर के क्षेत्र में कार्य होता है। हमारी चेतना निवृत्ति के क्षणों में जितनी जागृत होती है प्रवृत्ति में कभी उतनी जागृत नहीं होती। प्रवृत्ति तो एक आच्छादन है चेतना पर। बहुत सारे लोग मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ हो जाते हैं, मन अस्वस्थ होता है, गड़बड़ा जाते हैं। कारण क्या? कि जो ज़्यादा सोचेगा उससे वह पागलपन की ओर प्रयाण करेगा। निरंतर नहीं सोचना है, मन को भी निवृत्ति देनी चाहिए। मन को निवृत्ति कि सोचे और न सोचे, चिंतन बंद करे, चिंतन का चक्र बराबर चलता न रहे, कुछ क्षण सोचे और फिर बाद में मन को विश्राम दे दे, तब तो मन ठीक काम करेगा। और 24 घंटा मन को चलाते रहो, मन भी थक जाएगा और फिर उसमें विकृति पैदा होगी। कोई भी वस्तु ऐसी बता दो कि जो निरंतर काम करे, उसको बीच में विश्राम न दे। हार्ट भी कितना विश्राम लेता है, हमारा हार्ट बहुत समझदार है। हर मिनट में, हर श्वास के साथ मतलब एक के बीच में एक क्षण विश्राम ले लेता है, फिर काम शुरू करता है, फिर विश्राम करता है। हृदय बहुत कायोत्सर्ग करना जानता है, बिना कायोत्सर्ग कभी चलता ही नहीं, विश्राम लेता रहता है। एक बार स्पंदन किया और 2 क्षण विश्राम करेगा, फिर स्पंदन करेगा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है हृदय की। तो मन को भी विश्राम देना चाहिए, निरंतर सोचना नहीं चाहिए। शायद पागलपन के अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण है मन की निरंतर प्रवृत्ति। जो मन की निवृत्ति करना नहीं जानता, विचार के प्रवाह को थामना और रोकना नहीं जानता, वह शायद विपरीत दिशा में चला जाता। वाणी की भी यही बात है कि
रोज बोलते चले जाओ, ज़्यादा बोलते चले जाओ तो बोलने की शक्ति तो क्षीण होगी, साथ साथ दिमाग भी अस्त व्यस्त होगा। जो ज़्यादा बोलता है, यहाँ राजस्थान में तो कहावत भी चलती है कि जो ज़्यादा बोलता है तो लोग कहते हैं कुत्ते को हाड को है, मतलब कोई कुत्ते का हाड है जो बोलता ही रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, ऐसे बोलता रहता है। विश्राम होना चाहिए कि दिन में कितना घंटा बोले तो कितना घंटा न बोले, बोलना भी बंद करे, निवृत्ति होनी चाहिए। जैसे मन की निवृत्ति वैसे ही वाणी की निवृत्ति, हमेशा बोलते नहीं रहना चाहिए। कोई आदमी जा रहा था, रात के 2 बज गए, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, समझ कोई चोर है, रात को 2 बजे और कौन घूमता है इधर। पकड़ा और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि व्याख्यान सुनने जा रहा हूँ। अरे रात को 2 बजे भाषण सुनने जा रहा हूँ, रात को 2 बजे? कहा हाँ 2 बजे ही जाता हूँ। कौन बोलता है रात को? कि मेरी पत्नी है जो 24 घंटा ही बोलती है, रात को उसका अच्छा बखान होता है, अच्छा भाषण होता है। तब 24 घंटा जो बोलेगा वह तो अच्छा रहेगा नहीं, मखौल का विषय भी बनेगा। वाणी का भी मौन, विश्राम, निवृत्ति, यह भी संयम हो कि कितने समय बोले, कितने समय न बोले। तीसरे है शरीर की प्रवृत्ति। शरीर की प्रवृत्ति बहुत होती है, आदमी काम करता रहता है तो शरीर की क्रिया भी गड़बड़ाती है। अगर वह दिन में शरीर से 15-16 घंटा काम करता है, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा कायोत्सर्ग कर ले, शरीर की निवृत्ति कर ले, तो शायद सारा सिस्टम ठीक हो जाए, शरीर का सारी क्रिया ठीक हो जाए, रक्त संचार की प्रणाली स्वस्थ बन जाए और कहीं बीच में अवरोध न आए। निरंतर चलता रहता है तो शरीर टूटता रहता है, सारा अंतर का चक्र है और तंत्र है वह टूटता रहता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए तीनों की निवृत्ति जरूरी है, कोई प्रवृत्ति नहीं, तीनों की प्रवृत्ति भी आवश्यक है जीवन को चलाने के लिए। अगर कोई आदमी सोचना नहीं जानता, विकास नहीं कर सकता, बोलना नहीं जानता तो अच्छा काम नहीं कर सकता, और शरीर से काम करना नहीं जानता तो आलसी हो जाता है, पड़ा रहता है, तो वह भी अच्छा नहीं होता। तीनों जरूरी है, किंतु यह समझ लिया जाए ध्यान की प्रसक्ति में कि जैसे तीनों की प्रवृत्ति आवश्यक है वैसे ही तीनों की निवृत्ति भी आवश्यक है। क्यों? इस पर भी हम विचार करें कि जीवन चर्या को चलाने के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है, उसके बिना जीवन की यात्रा ठीक नहीं चलती। रोटी पानी के लिए प्रवृत्ति जरूरी है, मकान के लिए भी प्रवृत्ति जरूरी है, और पारस्परिक संबंधों के लिए भी प्रवृत्ति जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए आदमी अच्छा चिंतन करे, मन का अच्छा काम, अच्छा बोले और शरीर से भी श्रम करे तो जीवन सफल होता है। तो एक उद्देश्य हमारे सामने आ गया प्रवृत्ति का कि जीवन यात्रा को अच्छा चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है तो प्रवृत्ति आवश्यक है। अब निवृत्ति क्यों आवश्यक है? निवृत्ति इसलिए आवश्यक है कि जो जीवन यात्रा को चलाना है और शरीर, मन और वाणी को स्वस्थ रखना है तो निवृत्ति आवश्यक है। उसके बिना न शरीर स्वस्थ रहेगा, न वाक प्रवृत्ति स्वस्थ रहेगी और न मन का चिंतन स्वस्थ रहेगा। दोनों का संतुलन करो तो स्वस्थ रहेगा, इसलिए निवृत्ति जरूरी है।
और इससे आगे जाएं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है, और वह यह है कि जिस व्यक्ति को आंतरिक चेतना का द्वार खोलना है, अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है, उसके लिए इन तीनों की निवृत्ति करना परम आवश्यक है।